नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हिमांशु जोशी जी द्वारा लिखित कहानी सपेरा। सपेरा आया है, चौपाल में बीन बज रही है। बच्चे बूढ़े औरत मर्द सब उसके चारों ओर घेरा बनाए बैठे हैं। तरह तरह के सांप है सपेरे की पिटारियों में। बीन बजती है, चौड़ा फन फैला सांप झूमता है, सपेरा आंखें मूंदे झूमता है, लोग झूमते हैं, एक समासा बन जाता है। पास ही एक घिने घर में बुढ़ऊ रामकेर पालथी मारे, थोड़ी घुटने मिलाए, आंखें मूंदे पत्थर की तरह बैठा है। सपेरे की बीन से केवल एक सांप झूम रहा है, पर उसे लगता है कितने ही बिस्तर लपक लपक कर फन हिला रहे हैं, जीभ लपलपा रहे हैं, और वह जहर की हर चोट को, हर घाव पर मन मसों से सह रहा है। कौन? सपेरा आया है। पत्नी की आवाज से उसकी तंद्रा सी टूटी। अचकचाते हुए उसने इधर उधर देखा और फिर चुप हो गया, बहरा गूंगा सा। इसी तरह गांव में एक सपेरा आया था। एक बार याद आया उसे, हरे हरे चमकीले सांपों से पिटारियां भरी थी। मालाओं की तरह लिपटे कितने ही भुजंग उसके गले में सनसना रहे थे। और नीलगिरी का बेतिया हरा सांप, यह आसाम के बनों का, यह नेपाल राज की तराई का, यह बिलायती गहरा हरा काला और पीला मंदिरों का नाग। कुछ दिनों तक सपेरा उसी का ओसारे पर रहा, धूनी जमाए। चारों ओर के गांव में धूम मचती रही, दिन रात बीन बजती रही। बाबा, मैं भी सपेरा बनूंगा, बीन बजाऊंगा, सांप नचाऊंगा। क्यों बाबा, आपको अच्छी नहीं लगती बीन? सुच्चन ने एक दिन कहा था। तब वह क्रोध से देखता रहा था पल के फाड़े। निगोड़े, दाढ़ीजार, सपेरा बनेगा मुंह जरे। कड़क कर इतने ऊंचे स्वर में गरजा था कि सिच्चन का नन्हा सा तन कांप आया था। और उसी शाम उसने सपेरे को बुलाकर फटकारा। सपेरे, यह अपना तामझाम कब उठा रहा है यहाँ से? क्यों उस मुंहजरे को बिगाड़ रहा है? आज कहता था निगोड़ा, सपेरा बनूंगा। गाय डांगरों के चारे पानी का ख्याल तो रखता नहीं। मैं बूढ़ा, चल फिर भी नहीं पाता। माँ दुखियारी, अंधी, अकेली औलाद, उस पर तू जादू चला रहा है। घर पर ठोर दी, क्या उसी का यह एहसान? कहते कहते क्रोध भरा आया, फिर झुंझलाहट भरे आवेश में बोला, जा निकल जा घर से, अभी निकल जा, इसी वक्त निकल जा। सांपों की पिटारियां, बीन, झोली सब बाहर पटक कर परे रख दी। सपेरा गिड़गिड़ाता रहा। देर तक मिन्नतें करता रहा कि कसूर उसका कुछ भी नहीं है। वह क्यों किसी बालक को बहकाने लगा? कौन सा अच्छा धंधा है यह जिसके लिए वह बहकाए? बीन बजाना, गली गली घूमना, भीख मांगना, सांपों को नचाना, इससे भी घिनौना काम कुछ हो सकता है? वह सोच भी नहीं सकता। फिर वह भी परवश है, क्या करे? दो टुकड़ा पेट में ठूसने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। पर बूढ़ो रामेकर ने एक न मानी, एक न सुनी। सांझ घिरते ही किवाड़ मूंद दिए और फिर भूलकर भी बाहर की ओर झांका नहीं। सुबह देखा कि सपेरा पिटारिया बांधता हुआ जा रहा है। जब वह ओझल हो चला तो उसने वह आंगन अपने हाथों गोबर से लीपा पोता और तुलसी जल छिड़क कर साफ किया। सुचन को गाय डंगरों के चारे पानी का और खलियान से भूसी उठाने का काम सौंप कर वह निश्चिंत चौपाल में बैठा चिल्लम गुड़गुड़ाता रहा। रात को आदेश से लौटा तो अंधियारे में आंगन के पास से फिर बिन की दबी सी आवाज सुनाई दी तो वह सहज ही चौंका। कौन? अंधेरे में मुंह फाड़े रामकेर गरजा। पर दूसरी ओर से बिन बजती रही। स्वर में कुछ भी उतार चढ़ाव न आया। तब वह लपक कर हाथ से जमीन टटोलता कुछ और आगे बढ़ा। कौन? इस बार भी प्रत्युत्तर न मिला। कुछ और आगे बढ़ा। कौन है तू? मैं। एक सहमी सी दबी आवाज आई और बिन जमीन पर जा गिरी। सुचन को काटो तो खून नहीं। बूढ़े ने दांत पीसते हुए अपने सूखे पंजों से उसकी गर्दन धर दबोची। जारजात, कमीने, कुत्ते, दनादन कुटना पिटना शुरू कर दिया। आंखें मूंदे, पागलों की तरह चिल्लाता हुआ, दोनों हाथ हवा में उछाले, मुक्के, चांटे, घूसे बरसाता रहा। शोरगुल सुनकर पास पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पत्नी भागती हुई अटे से सने हाथों को लिए किसी तरह रास्ता ढूंढती बाहर निकल आई। क्या हुआ, क्या हुआ कहते हुए हड़बड़ाए से भी भागते चले आए। देखा, बूढ़ों के बाल बिखरे हैं, मुट्ठियां भींची है, गुस्से से सारा शरीर कांप रहा है, अंगारे की तरह आंखें धधक रही है। दूसरी ओर मुंह छुपाए सुच्चन सिसक रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, पांव पर बीन टूटी पड़ी है। देखा, यह ब्राह्मण की औलाद, यह चंडाल सपेरा बनने को कहता है, चिल्लाकर रामकेर ने कहा। पर कोई कुछ भी उत्तर न दे सका। अवाक सभी देखते रहे। क्यों बे, कहाँ से लाया बीन? सिसकते सुच्चन के कान खींचते हुए कहा। सुच्चन पहले तो कुछ न बोला, फिर बार बार पूछने, फिर चांटा जड़ने पर हिचकियां भरते हुए बोला, जाते समय सपेरा दे गया था। और क्या दे गया था? कुछ नहीं। फिर पिटेगा, फिर झूठ बोलेगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा। बोलना, और क्या दे गया था? यह जड़ी। उसने पत्ते में लिपटी दो चार सूखी गांठें जेब से बाहर निकाली। यह क्या है? सांप को बस में करने की जड़ी, मंत्र। और क्या कह गया वह हरामजादा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तो नहीं छुएगा बीन? ना। सुच्चन खड़ा न रह सका, माथा दबाए बैठ गया। उस रात नींद न आई बूढ़ऊ को। अपने टूटे कर्म को कोसते हुए न जाने क्या क्या भला बुरा स्वयं से कहता रहा। दूसरे दिन पत्नी ने दिखलाया, सुचन की एक अंगुली सूजी हुई है,
इधर उधर रबड़ की तरह जिधर चाहो आसानी से मुड़ जाती है। सुच्चन की और टूटी अंगुली फिर कभी ठीक नहीं हुई। यद्यपि मटियारी मिट्टी थोपी, हल्दी नमक की सेंक लगाई, पर सब व्यर्थ रहा। कुल 2 दिन बीते थे इस घटना के। सपेरा पता नहीं कहाँ चला गया था। सुच्चन अधिकतर घर पर ही पड़ा रहता, किसी से कुछ भी अधिक बोलचाल न रखता। खाना सामने रख दिया तो खा लेता, शेष कुछ भी हाँ ना करता। तीसरे दिन आधी रात को फिर बिन की आवाज सुनाई दी आंगन में। सुनते ही रामचंद्र का सारा शरीर कोस से फूंक आया। अपने कानों पर देर तक विश्वास ही न हुआ उसे। हौले से पत्नी को जगाया। सुनती हो, वह मुंह जरा सचमुच बोरा गया है। किसी दिन यूं ही अब मेरे हाथों मर मुकने वाला है। पत्नी अचरज से देखती रही। हाँ, आवाज तो बिन की जैसी लगती है। जैसी नहीं, बिन ही है। अभी बताता हूँ। बड़बड़ाता हुआ आवेश में उठ खड़ा हुआ। पत्नी ने हाथ जोड़े, रोका, पर असर कुछ पड़ा नहीं। दलान पर पहुंचकर देखा, सुच्चन का बिछौना खाली पड़ा है। लपक कर धीरे से आगे बढ़ा और लाठी का एक गहरी चोट अंधियारे में धर जमाई। ओह! चीखने का स्वर हवा में गूंजा। कौन? सुच्चन के बच्चे, कमीने। कड़क कर वह कह ही रहा था कि सुच्चन आधी नींद से जागा आंखें मलता पीछे से आ खड़ा हुआ। क्या हुआ बाबा, क्या हुआ? तू कहाँ था? भूस की कुठरिया में बैठा था, वहीं आंख लग गई। हतप्रभ सा बूढ़ो फटी आंखों से देखता रहा। दिए के उजियाले में सपेरा कराहता हुआ छटपटा रहा है। माथे से रक्त की धार बह रही है। सपेरे। सपेरा कुछ भी ना बोल पाया। गले में पानी की कुछ बूंदें उतरे तो देर बाद कुछ होश आया। सपेरे ने आंखें खोली। यहाँ फिर क्यों चला आया? जब एक बार तुझसे मना कर दिया था तो? उसने संशय भरी आवाज में पूछा। एक साथ पिटारी से निकलकर पता नहीं कब कैसे यहाँ रह गया, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। अगर वह खो गया तो मैं लुट गया, मेरी रोजी चली गई, कराहता हुआ सपेरा बोला। कौन है घर पर तुम्हारे? पत्नी है, 2 मुँहे बच्चे हैं। सांप कैसा है? पीला, मंदिर का जैसा, पर है खतरनाक। रामचंद्र ने उसके घाव धोए, पट्टी बांधी, उठाकर दलान पर लिटाया और बिछौना बिछाकर आराम से सुला दिया। सपेरे ने कुछ दिनों तक दिन रात बिन बजाकर सांप की तलाश की, पर फिर कहीं भी वह मिला नहीं। अतः निराश एक दिन चला गया। कुछ महीने बीत गए, बात आई और चली गई। सुज्जन ने उसके बाद फिर कभी भी बीन और सांप का नाम लिया नहीं। बूढ़ों ने एक दिन देखा, एक रेशमी डोरी सा पतला पीला सांप सीढ़ियों पर से फिसलकर तेजी से झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। उसके सीने पर सच्ची सांप लौट गया। अप्रत्याशित आशंका के भय से वह कांप उठा, पर बोला कुछ भी नहीं। कुछ दिनों पश्चात 2-3 बार वह फिर दिखाई दिया। एक बार पूजा घर में कुंडली बांध फन छिपाए सूत की डोरी की तरह उलझा बैठा था। थोड़ी सी आहट पाकर देखते देखते तनकर लपलपाता हुआ बाहर की ओर निकल भागा, पर उसका धीरज सीमा छोड़कर उस दिन टूटा जब वह फन हिलाए बिछौने के ऊपर लपकते देखा। उसके बाद घर पर पांव धरते ही भय लगता, अंधियारे में देखते ही डर लगता। रात को तनिक सी आहट मात्र से जग जाता, आंखें फैलाए इधर उधर देखता रह जाता। सांप आखिर सांप है, चाहे छोटा हो या बड़ा, काला हो या सफेद, घर का हो या वन का, उसका भरोसा क्या। बाबा, इसे आसानी से भगाया जा सकता है। सुच्चन ने बूढ़े बाबा की अधीरता भांपते हुए एक दिन कहा। कैसे रे? कुछ पल सोचता हुआ सुच्चन बोला, यदि किसी सपेरे को बुला लाए तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा और रोज रोज का संशय भी टल जाएगा। बाबा ने कुछ न कहा। मौन को ही स्वीकृति मानकर सुच्चन इधर उधर घूमा, पर सपेरा एक जगह बैठा हुआ कहाँ मिलता। लेकिन सुच्चन ने भी हार न मानी। बाबा, इसे मैं पकड़ लूं? डरते डरते पूछा। कैसे रे? बिन बजाकर। फिर कभी भी बिन छूऊंगा नहीं, कसम खाकर कहता हूँ। नहीं सुच्चन, तू रहने दे, कहीं कुछ और बीचपात बचेगा। सांप का भरोसा क्या? इतना कहकर वह चुप हो गया, पर मन में धीरज ठहरता न था। बार बार वही सांप सामने से अगता सांप दिखता, आंखें खोले आंखें मूंदे। एक बार दहरी पर पांव पड़ते पड़ते बचा तो रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, मैं सांप भगा दूं? आप परेशान क्यों होते हैं? मुझे कुछ भी वह करेगा नहीं, मंदिर का सांप है। एक बार कम से कम आप मुझे कोशिश तो करने दें। घर पर पांव रखते ही आपका चेहरा भय से स्याह पड़ जाता है। रोज रोज का झंझट कटे तो हरज भी क्या। सुच्चन ने अपने हाथों बीन बनाई, आंगन में रीता घड़ा लिए, लाठी बगल में दबाए बीन बजाने लगा। घंटों तक बजाता रहा, पर एक नन्ही चींटी तक ना रेंगी। घर पर फिर बहुत दिनों तक सांप दिखलाई न दिया। एक दिन सांकल पर उलझा छत की ओर लिपट रहा था कि थोड़ी सी आहट सुनते ही ना मालूम कहाँ दुबक गया। सुच्चन फिर बीन बजाने लगा। बहुत समय बजाने के पश्चात फन हिलाए, हवा में झूलता वह रेशमी डोरी सा सांप लपक कर हौले हौले बढ़ा आया। सुच्चन ने सफाई से उसे देर तक नचाकर थकाकर घेर कर घड़े में बंद कर दिया और कपड़े से मुंह बांध दिया। सुपुत्र की इस करामात पर बूढ़ों को सहज ही खुशी हुई। बिन उसने फिर छिपा ली और घड़े को दूर कहीं फेंकाने को कहा। मंदिर का जैसा सांप मानना उचित भी तो नहीं लगा। सुच्चन ने शाम को बतलाया कि वह नदी पर घड़े को बहा आया है। बूढ़ो एक दिन घास के ढेर में दबी रस्सी ढूंढ रहा था तो वहां बंद मुंह का वही घड़ा छिपा दिखा। स्वयं ही क्रोध से बड़बड़ाया। सुच्चन को ढूंढा,
मिला नहीं तो खुद ही घड़ा था में निकल गया। दूर एक खाई में उसने घड़ा जोर से पटका, पत्थर से टकराकर जो चूर चूर हो गया, पर सांप कहीं भी दिखलाई ना दिया। बुढ़ऊ ने सोचा कि सांझ को खलियान से लौटकर और सुचन के बच्चे से फिर दरियाफ्त करेगा, कहीं उसने कोई और शरारत कर ली हो। पर घर आकर देखा तो देखता रह गया। सुचन अचेत पड़ा है, होठों पर बीन लगी है, बीन पर पीला सांप लिपटा है और गले में नीला काला दाग पड़ा है और सारा शरीर पत्थर की तरह ठंडा है। सुचन, सूखे कंठ से सच ही कहराता हुआ अफसर छटपटाया तो पत्नी भागती हुई आई। बुढ़ऊ का सारा शरीर पसीने से भीग आया था। क्या हो गया है आपको? पत्नी ने चौंक कर कहा। कुछ नहीं, जरा पानी। पानी पीने के बाद बुढ़ऊ को कुछ होश आया। सुनती हो, चौपाल पर बीन बज रही है ना आज? सुना, सपेरा आया है। तभी कुछ याद सी हो आई थी उस निर्दयी की। पता नहीं कभी क्या हो जाता है, बुढ़ऊ ने उदास स्वर में कहा। पत्नी ने हाथ थामा, सहारा दिया और भीतर ले गई। आओ किवाड़ मूंद ले, फिर आवाज नहीं सुनाई देगी। किवाड़ मूंदने पर भी स्वर साफ सुनाई देता रहा। धीरे धीरे शोर कम होने के बदले उल्टा बढ़ता रहा। अंत में लगा जैसे कोई द्वार पर ही बीन बजा रहा हो। बाहर साकल खटखटाने की भी आवाज आई। बुढ़ऊ ने बड़ी मुश्किल से द्वार खोला। देखा, बहंगी में पिटारियां बांधे सपेरा बीन बजाता हुआ पैसा मांग रहा है। पीछे से एक बच्चा बीन थामे एक कटोरी पकड़े खड़ा है। बच्चे की ओर वह देखता रहा। सपेरे, यह बालक तुम्हारा है ना? बुढ़ऊ ने न मालूम क्या सोचते हुए पूछा। हाँ। क्या उम्र होगी इसकी? यही 7-8 साल। ऐसा ही एक बच्चा हमारा भी था, बहके स्वर में बुढ़ऊ ने कहा, पर भगवान ने छीन लिया। सपेरे के मन में सहज ही संवेदना जागी। कुछ रुक कर उसने पूछा, कितने बरस हुए हैं? कोई 7-8 बरस। बुढ़ऊ ने आगे बढ़कर देखा, उसके गले में वैसे ही काला दाग है। हाथ की एक अंगुली टूटी हुई है, रबर की तरह जिधर चाहो मुड़ जाती है। यह दाग जन्म से है ना? हाँ। यह अंगुली भी, यह भी। अवाक बुढ़ऊ देखता रहा। क्यों रे, तू मुझे जानता है रे? बूढ़े ने उसे गोदी में भरते हुए भरा स्वर में पूछा। बच्चा अजनबी की तरह देखता रहा। नहीं तो। बीन बहुत अच्छी लगती है तुझे? हाँ। बीन बजाना आता भी है तुझे? कुछ रुककर उसने फिर पूछा। वह कुछ बोले उससे पहले ही सपेरा बोल उठा। मालिक, यह तो मुझसे भी अच्छी बीन बजाता है। ऐसी कमाल की बीन बजाने वाला हम सपेरों की जमात में लोग कहते हैं कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। बजा तो रे, जरा सुना तो मालिक को। बच्चा घुटने मोड़े, गाल फुलाए, बीच आंगन में बैठ गया। बीन बजती रही, लोग झूमते रहे। बीन कब थमी उसे पता नहीं, केवल सजल पलकों से शून्य में देखता रहा। सपेरे ने पैसे मांगे तो उसने मुट्ठी में दबाए, बूंद बूंद सजोए, ढेर सारे पैसे उसके हवाले कर दिए। जब वे जाने लगे तो बूढ़ों का धीरज टूटने लगा। उसने प्यार से बालक का मुंह चूमते हुए भीगे स्वर में पूछा, क्यों रे, अब कब आएगा इधर? यूं कब तक सताएगा? निर्दयी, ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसकी यह सजा दे रहा है? कहते कहते उसका स्वर टूट आया। बच्चे ने कुछ भी उत्तर ना दिया, मौन भाव से एक बार उसकी तरफ देखा और फिर चला गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और साथ ही इस तरह की और ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।